आज भी लाहौर के अंदर जो स्मॉग का इंडेक्स है वो 467 है। ये हुकूमत के लिए डूब मरने का मुकाम है। हुकूमत के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी नहीं कि जब आज का उन्होंने डेटा दिया है तो उसके अंदर लाहौर इज वन ऑफ द वर्स्ट पोल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। आज चीनी नायाब है। आज चीनी 200 रुपए प्लस की कीमत के ऊपर आई हुई है। अवाम जो पहले ही इनके बिजली और गैस के बिलों की वजह से उनकी कमर टूट गई थी, इंडस्ट्री बंद है, कारोबार बंद है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत को टस से मस नहीं हो रही और हुकूमत जो है वो महंगाई के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही। हुकूमत हर उस शख्स से खाइफ है जिसके पीछे इमरान खान साहब की सपोर्ट है, जिसके अपोजिशन लीडर अचकज़ई साहब को इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया और हमारे 74 MNAs ने साइन करके उनको बनाया। अब वो खान साहब के अब जो हुकूमत जो है उसके गले के अंदर हड्डी की तरह फंसा हुआ है। आपको मैं बताऊं कि वर्कर्स इस टाइम हकीकत मानों में टोटली चार्ज्ड अप है, टोटली। अब वो उन बेचारों के पास एक तो मतलब उनके घरों के अंदर पुलिस घुसाई, इन्होंने चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया, रोजगार उनके हाथ से खींच ली, कारोबार उनके बंद हैं। इस टाइम सिर्फ और सिर्फ खान की कॉल होगी और आप देखेंगे कि ऐसा अनप्रेसिडेंटेड शो होगा कि हुकूमत भी परेशान हो जाएगी के दरमियान है। और एयर कंडीशनिंग से लेकर जो TADAs हैं उनसे लेकर जो स्टाफ का TADA है उससे लेकर हुकूमत जो है ये जो टैक्स पेयर्स है उसके ऊपर बोझ डाल रही है और इनके MPs जो है वो गैर संजीदा हैं इस इशू के ऊपर। हुकूमत जो है उनके MPs उन पर गैर संजीदा हैं और वो हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, आज तकरीबन 1.5 महीने से अपोजिशन के मेंबरान चिल्ला कर अपना एहतजाज इनको नोट करवा रहे हैं कि आज भी लाहौर के अंदर जो स्मॉग का इंडेक्स है वो 467 है। ये हुकूमत के लिए डूब मरने का मुकाम है। हुकूमत के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी नहीं कि जब आज का उन्होंने डेटा दिया है तो उसके अंदर लाहौर इज वन ऑफ द वर्स्ट पोल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। मैं कुछ सब कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहा। और दूसरी साइड के ऊपर हमारी जो हुकूमत है इसने करोड़ों रुपए, इसने तकरीबन 87 करोड़ रुपए की वो स्मॉग गन्स जो ली कि जिससे पानी इन्होंने कहा हम फेंकेंगे और फर्क पड़ेगा। आज स्मॉग की सूरत हाल पिछले साल से भी अबतर है। हम इनको बार बार कह रहे हैं, इस हुकूमत को बार बार हम अपना हर सेशन पे इनको समझाने की कोशिश करते हैं, पर ना इनको समझ है और ना ये किसी की कोई बात इनको समझ आती है। हम इनको बार बार इनको हर पॉइंट के ऊपर कहते रहे हैं। हमने आज से 2 महीने पहले चीनी की बात की। आज चीनी नायाब है। आज चीनी 200 रुपए प्लस की कीमत के ऊपर आई हुई है। अवाम जो पहले ही इनके बिजली और गैस के बिलों की वजह से उनकी कमर टूट गई थी, इंडस्ट्री बंद है, कारोबार बंद है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत को टस से मस नहीं हो रही और हुकूमत जो है वो महंगाई के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही। और महंगाई जो है वो एक बहुत बड़ा इशू बन रहा है जो कि प्योरली है इस गवर्नमेंट की मिस मैनेजमेंट और नॉन गवर्नेंस की वजह से। तीसरा पॉइंट जो आज हमने इसको करना है डिस्कस, वो ये है कि ये जो 27वीं तरमीम है, जो 26वीं तरमीम की माह है, ये फिर हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर लोगों को ब्लैकमेल करके, लोगों को धौंस ज़बरदस्ती से ये 27वीं तरमीम मंजूर करवाना चाहते हैं। और अदलिया जिसको पहले इन्होंने मफलूज कर दिया था, अब ये सूबाई लेवल के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बना रहे हैं, सूबाई लेवल के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट्स बना रहे हैं, ताकि जो जज इनके साथ इस्लामाबाद में कोऑपरेट ना करे इसको वो दूसरे सूबों के अंदर भेज सकें। NFC अवार्ड के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान हो जाएगा 27वीं तरमीम के बाद। 18वीं तरमीम जिसके जरिए सूबों को खुद मुख्तियारी मिली थी, 27वें तरमीम के बाद वो खुद मुख्तियारी चैलेंज हो जाएगी, नंबर 1।
नंबर 2 बात यह है कि अपना जो NFC अवार्ड है, जो किसी भी सूबे की लाइफ लाइन होती है, ये उसको भी अपने तरीके से कम कर सकेंगे, स्नब कर सकेंगे, नॉट रियलाइजिंग कि आपके 2 सूबे जो हैं, चाहे वो KPK है या बलूचिस्तान है, वो वॉर जोन बना हुआ है। वहाँ पर लोग रोज़गार से तंग हैं, अमन अमान से तंग हैं, और आपकी इस किस्म की हरकतों से मुल्क की सालमियत और मुल्क की इंटीग्रिटी को एक बहुत शदीद धचका लगेगा। बस बेसिकली हमारे यही पॉइंट्स थे फॉर टुडे। ये किसान विंग की तरफ से मैं बात करूँगा जी, ये सर ज़रा इसको सवाल ले लें, फिर आप कुछ सवाल हो तो आप इससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। पेश कर रहे हैं महमूद खान अटकई, अपोजिशन लीडर आपने नामजद किया, हुकूमत क्यों हिचकिचा रही है, तो रोक रही क्यों है कि ये अपोजिशन लीडर ना बने, जबकि वो साबका अखबार में इनके साथ रहे हैं, इनके भाई गवर्नर भी रहे हैं, मगर अब वो अपोजिशन लीडर को बनाने में रोक रहे हैं, क्या वजह है? सर, हुकूमत हर उस शख्स से खाइफ है जिसके पीछे इमरान खान साहब की सपोर्ट है, जिसके अपोजिशन लीडर अचकज़ई साहब को इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया और हमारे 74 MNAs ने साइन करके उनको बनाया। अब वो खान साहब के अब जो हुकूमत जो है उसके गले के अंदर हड्डी की तरह फंसा हुआ है। सर, बात यह है कि जब तक चीफ मिनिस्टर KPK सुहेल आफरीदी साहब MPA थे, वजीर थे, तब तक उनके खिलाफ कोई केसेस नहीं थे। अब जैसे वो चीफ मिनिस्टर बने हैं और वो सिर्फ कहते हैं कि मैं डायरेक्शन इमरान खान से लूँगा, उसके बाद से ये इन्होंने उसके ऊपर भी 9 मई वाले केसेस झूठे बनाने शुरू कर दिए हैं, उसके बाद इनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे झूठे बना रहे हैं। तो ये हुकूमत आग से खेल रही है। आपके 2 सूबे, बलूचिस्तान जिसको अचकज़ई साहब जहाँ से हैं, एक सूबा KPK जहाँ से सुहेल आफरीदी साहब हैं, जब आप उनको प्रॉपर तरीके के साथ उनको नहीं उनके राइट्स देंगे और आप उनको दबाएंगे तो महरूमी ज़्यादा बढ़ेगी। नवंबर में एहतजाज की कॉल आती है तो एक बड़ा चैलेंज ये होगा कि क्या पंजाब से क्राउड जो है इस्लामाबाद या किसी बड़ी जगह पर जा सकती है, तो क्या आप इस हवाले से समझते हैं कि मतलब तहरीक इंसाफ के कारकुनान में ये आप डर को खत्म करने में कामयाब होंगे या हो गए? पहली बात तो ये, अब मैं नया अपोजिशन लीडर नहीं रहा, महीना होने वाला है, पुराने हो गए हैं। दूसरी बात ये है कि आपने जो बात कही, हम हर ट्यूसडे को और हर थर्सडे को, अब कल ट्यूसडे है, खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हेयरिंग है केस की, हम वहाँ तमाम MPAs मौजूद होंगे। थर्सडे वाले दिन एंटी टेररिस्ट कोर्ट इस्लामाबाद में पेशी है, हम सब वहाँ मौजूद होंगे। कहने का मकसद ये है कि पिछले 2-3 महीनों से MPAs जो हैं वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं। अब भी जब खान साहब की कॉल आएगी, जब भी कॉल आएगी, MPAs उसको फ्रंट से लीड करेंगे। और आपको मैं बताऊं कि वर्कर्स इस टाइम हकीकत मानों में टोटली चार्ज्ड अप हैं, टोटली। अब वो उन बेचारों के पास, एक तो मतलब उनके घरों के अंदर पुलिस घुसाई, इन्होंने चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया, रोजगार उनके हाथ से खींच ली, कारोबार उनके बंद हैं। इस टाइम सिर्फ और सिर्फ खान की कॉल होगी और आप देखेंगे कि ऐसा अनप्रेसिडेंटेड शो होगा कि हुकूमत भी परेशान हो जाएगी। देखें, पहली बात तो ये है कि वो पास नहीं हुई, ले हुई है। पास इस हद तक हुई है कि इसके ऊपर डिबेट की जाए। अब सर, गवर्नमेंट कर क्या रही है? आज आपको मैंने एक वाज़ेह मिसाल दी है, आप जाएं, जाके हाजिरी चेक कर लें कि हुकूमत जो है वो कोरम ही पूरा नहीं कर सक रही। व्हाट दे डू इज़ कि इनको पता है कि कल हमने हाई कोर्ट में खान साहब की पेशी के लिए उन्हें ये चोर दरवाजे से अपने इस तरह के बिल्स पास करा लेते हैं। लेकिन हम कोई ऐसी करारदाद, कोई ऐसी तहरीक असेंबली के अंदर जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो आवाम के राइट्स जो हैं उनको वो डिस्टर्ब कर रही है, हम उसकी कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। बल्कि मैं यहाँ आपको एक और चीज़ क्लैरिफाई कर दूँ कि हम लोगों ने एज अपोजिशन पंजाब असेंबली, हम लोगों ने आज की तारीख तक कम अज़ कम 3 एप्लीकेशनें हमने फ़ाइल कर दी हैं इन द हाई कोर्ट
टू चैलेंज द लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस, बिकॉज लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अपना जो पैरा 140 है उसके साथ डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट करता है। 140 पैरा कहता है द पावर्स should be delegated to the grassroots level, administrative powers, financial powers and political powers। ये उसके टोटल मनाफी है जो बिल है। हम 3 एप्लीकेशनें, एक हमारे अपना MPA एजाज शफी साहब और इम्तियाज़ शेख साहब ने फाइल की है, एक मैंने और अली इम्तियाज़ वड़ैच साहब हमारे जो पार्लिमानी लीडर हैं, एक हमने फ़ाइल की है, एक हमारे हैं असद अब्बास साहब हमारे रावलपिंडी से MPA, एक वो फाइल करने लगे हैं। हम तो चाहेंगे जितने ज़्यादा लोग फाइल करें ताकि हुकूमत को पता चले कि आप जब एक ज़ोरी ज़बरदस्ती चोर दरवाजे से को बिल पास करवाते हैं तो वी हैव द राइट टू चैलेंज।